हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने डेस्कटॉप अपने लैपटॉप के इंटरनेट को ख़त्म हो जाने से, मतलब कि जब भी आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं डेस्कटॉप या अपने पीसी को या यानी अपने लैपटॉप को, या फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं अपने पीसी या फिर लैपटॉप को, तो आपका जो लैपटॉप होता है या फिर डेस्कटॉप होता है तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट ख़त्म होने लगता है। मतलब जहाँ पे नहीं भी चाहिए वहाँ पर भी इंटरनेट ख़त्म होने लगता है बेवजह। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, ऐसा 10 सेटिंग आपको बताने वाला हूँ जिससे आप करके आप अपने जो इंटरनेट का जो होता है वेस्ट वाला जो कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है वो आपको बचा सकते हैं। मतलब अपने इंटरनेट को जो आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने से पहले मेरा नाम जान जाइए। मेरा नाम है दिगु बिंदास, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिगु बिंदास पे। तो चलिए, सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग के हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट बटन में, और यहाँ पे देखिए कॉर्नर में ये सेटिंग है, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कर देना है। देखिए आप जो भी यहाँ पे आप चला रहे होंगे, आप वाईफाई से चला रहे होंगे तो वाईफाई से चलाइएगा। अब यहाँ पे हम यूएसबी केबल से चला रहे हैं, मतलब मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहे हैं, तो इसलिए मेरा इथरनेट बता रहा है ना। अगर आप लोग ये नहीं देखे होंगे कि हम बिना वाईफाई के और यूएसबी से कैसे चलाते हैं, तो उसका भी हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इंटरनेट पे हम जाते हैं। इंटरनेट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है, या फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा जो भी आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेट एज मेटरेट कनेक्शन है, इसको आपको अगर ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास एक लिमिट ही इंटरनेट है। आप विंडोज़ को बताते हो कि मेरे पास एक लिमिट ही है मेरे पास इंटरनेट, और इसको कम खपत करे, तो ये आपके इंटरनेट से यहाँ से आप बचा सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है, इसमें सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, जब ये आप यहाँ पे जाना है नेटवर्क है इसमें जाना है। फिर उसके बाद देखिए स्टेटस में जाना है, या फिर स्टेटस में तो है ही आप। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे डाटा यूजेज है, तो आपको डाटा यूजेज पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। और देखिएगा इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका जो इंटरनेट है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो देखिए गूगल क्रोम जो है तो है, इसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर अच्छा मतलब आपके पास इसका ये क्रोम अगर आपके पास ये यूजुअल नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और देखिएगा इसके बाद आप इसमें लिमिट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसा रखना सकते हैं, वन टाइम रखना चाहते हैं या लिमिटेड रखना चाहते हैं, या फिर मंथली रखना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे मंथली 1 GB 2 GB इस तरह से आप मतलब MB में रखना चाहते हैं, GB में रखना चाहते हैं। मतलब कितना अगर आप इसको मोबाइल से हॉटस्पॉट देते हैं तो कितना GB तक ये चला सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे अगर आप अनलिमिटेड रखिएगा तो अनलिमिटेड रख सकते हैं, यहाँ पे वन टाइम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अनलिमिटेड कीजिएगा तो आपको इंटरनेट जो है आपको बिना बताए हुए पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वन टाइम कर देते हैं ना, या फिर यहाँ पे डाटा सीमित कर देते हैं कि जब भी हम 1 GB होगा तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप इतना सेटिंग कर सकते हैं। जैसे 1 GB आपको इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और दोबारा करने के लिए आपको फिर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई को। तो ये बहुत अच्छा सेटिंग है, यहाँ से आप अपने इंटरनेट को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सेटिंग के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग के लिए हमको क्या करना है, नेक्स्ट सेटिंग के लिए हमको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। ठीक है, फिर से हमको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऐप्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऐप्स पे आपको क्लिक करना है। ऐप्स के बाद क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन मैप, आपको सिंपल सा ऑफलाइन मैप पे जो है वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये ऑन रहा तो इसको सिंपल सा आपको ऑफ कर देना है। अगर मैप अपडेट भी अगर ऑफ रहा या अगर ऑन रहा तो इसको सिंपल सा ऑफ कर देना है, जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छा इंटरनेट बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेटिंग आपको बताने के लिए आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है यहाँ पे आपको जाना है। जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है।
और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद दूसरा नंबर में देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए सब आपको अगर ऑन रहा यहाँ पे, तो जितना भी अगर आपको ऑन रहा तो इसको सब आपको क्या कर देना है, आपको सिंपल से ये सबको ऑफ कर देना है, जितना भी है सबको ऑफ कर देना है, जिसके कि बिन मतलब पर जो अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो ना हो और ये ऑफ रहे, जिससे आपका जो इंटरनेट है आपका बचत हो, है ना। मतलब उस तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ पे जैसे हम ऑन किए थे तो जितना भी अपडेट हो रहा था ये ऑटोमेटिक अपडेट होने लगा था, तो जिससे मेरा जो इंटरनेट है काफ़ी मात्रा में ये सब खत्म होने लगा था। यहाँ पे देख सकते हैं वो 39 है, तो आप इसको हमेशा ऑफ रखिए, जिसकी सहायता से आपका इंटरनेट काफ़ी हद तक आपको सेव होगा। चलिए नेक्स्ट सेटिंग आपको करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग, फिर से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कहीं पे अकाउंट लिखा होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है, तो आपको सबसे नीचे देखिएगा, सबसे नीचे लिखा हुआ है सिंक योर सेटिंग, आपको सिंक और सेटिंग में क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो सिंक और सेटिंग अगर आपको ऑन रहा तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको जो भी अकाउंट में रहा वो आपको सिंक नहीं होगा, जिसके सिंक होने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट मतलब लेती है, और यहाँ पे आप इंटरनेट को ये सेटिंग करके आप बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सेटिंग है मेरा, नेक्स्ट सेटिंग है, यहाँ पे आपको फिर से सेटिंग में ही जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, प्राइवेसी में जाना है। यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे प्राइवेसी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स है, बैकग्राउंड ऐप्स है, यहाँ पे अगर आपको ऑन रहा तो इसको ऑफ कर देना है। तो देखिएगा अगर जो भी इसको मैं जो भी आप यूजुअल हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का ये ऐप्स है तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर से आप ऑन कर सकते हैं, जिसको जिसको नहीं चाहिए उसको ऑफ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। हम पूरे को ऑफ करना चाहते हैं जिससे होगा क्या कि जितना मेरे में इंटरनेट है पूरी तरह से बच सके, तो हम इसको सिंपल सा ऑफ कर देते हैं। आप भी ऑफ करिएगा तो आपका इंटरनेट ज़्यादा हद तक बचेगा। चलिए नेक्स्ट अगला सेटिंग के लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से सेटिंग में जाना है। आपको फिर से सेटिंग में जाने के बाद आपको देखिएगा सबसे नीचे अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ एडवांस ऑप्शन पे, तो आपको इस सिंपल से एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको ये सब ऑन रहेगा, जितना भी ये सब ऑन है तो सब आपको इसको ऑफ करके रख देना है। जितना भी ऑन रहेगा सब आपको ये ऑन रहेगा सब आपको ऑफ कर देना है, जिससे होगा क्या कि जितना भी आपका विंडोज़ का अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होने लगेगा, आप जब चाहो जब ये हो पाएगा। तो इससे होगा क्या आपका इंटरनेट काफ़ी मात्रा में सेव होगा। तो ये बहुत अच्छा सेटिंग है, ये कीजिएगा ज़रूर। दोस्तों जो अगला सेटिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप दिस पीसी पे रहेगा। दिस पीसी के लेफ्ट जो बटन है आपका, जो माउस का जो ये राइट बटन है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हो रहेगा मैनेज, तो यहाँ पे सिंपल से आपको मैनेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे रहेगा सर्विस एंड एप्लीकेशन, इसको पे आप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में आपको लिखा हुआ रहेगा सर्विसेज, तो इसको पे क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद इस पे तो देखिएगा नीचे आपको ढूंढना है क्या है, विंडोज़ अपडेट के सेटिंग खोजना है। तो सबसे पहले हम सब नीचे चले जाते हैं। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ अपडेट, यहाँ पे देखिए मेरा डिजेबल है। अगर आपके पास मैनुअल या ऑटोमेटिक, मतलब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद अगर आपको कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक कर किया हो रहेगा और यहाँ पे अप्लाई करके ओके किया हो रहेगा, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर हमको राइट क्लिक करना है। अगर आपको ऐसा रहा तो राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक रहा या फिर मैनुअल रहा इस तरह से, तो आपको करना क्या है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करके यहाँ पर जो है अप्लाई करके ओके बटन टिप देना है। फिर यहाँ पे जाके देख लीजिएगा आपको बंद हो गया है, नहीं बंद हुआ तो फिर आपको प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे डिसेबल लिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बंद हो गया है। तो आपको ये वाला सेटिंग कर लेना है। ये इससे होगा क्या कि जितना भी आपका जो अपडेट होगा वो विंडोज़ की तरफ से आपको डिसेबल हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आपको नहीं हो पाएगा, जब आप चाहो जब भी होगा अपडेट। चलिए
नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो टास्क मैनेजर के लिए आपको दो तरह से जा सकते हैं। पहला तो आप कंट्रोल अल्ट और प्लस डिलीट बटन टिपने के बाद, मतलब कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन टिपते हैं तो ये इस तरह से टास्क मैनेजर आपको आएगा, तो यहाँ पर से आप जा सकते हैं। दूसरा आपको कहाँ से जाना है, आपको देखिएगा यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च है, यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पर भी आप टास्क मैनेजर जब लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा, आपको वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। और इसके लिए फिर आपको करना क्या है, इसके ऊपर आने के बाद आपको स्टार्टअप पे आना है। स्टार्टअप पे आने के बाद देखिएगा सबसे यहाँ पे सबसे नीचे का तीसरा में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे इनेबल रहा, यहाँ पे इस तरह से रहा, तो आपको यहाँ पे नीचे आपको डिजेबल कर देना है। डिजेबल करने से क्या होगा कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या फिर जो कुछ भी आप काम करते हैं, या फिर कोई भी आप वन नोट में काम कर रहे हैं या फिर पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक वन ड्राइव में जाके सेव नहीं हो पाएगा। जब आप चाहो तभी ये सेव हो पाएगा। तो ये रहा सेटिंग है, आप इसको डिसेबल कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो सेटिंग है, नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल से आपको यहाँ पे जो विंडोज है, विंडो पे आपको जाना है। यहाँ पे विंडो जाने के बाद देखिए जितना भी ये सब है एप्लीकेशन, जितना भी ये सब ऐप्स है, इसको बंद कर देना है, ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपल से राइट बटन क्लिक करना है, यहाँ पे मोड में जाना। मोड करने के बाद अगर आपको लिखा हो रहेगा टर्न टाइल ऑन, तो आपको समझिए कि ये बंद हो रखा है, इसको ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको हमेशा बंद कर देना है। अगर मान लीजिए आपको इसको ऑन कर दीजिएगा, मान लीजिए ये कैलेंडर है, कैलेंडर को हम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाएगा। यहाँ पे ऑन कर दिए तो कुछ आपको इस तरह से लिखा के देगा, तो आपको यहाँ पे ऑफ बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो जब आप किसी पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑन लिखाएगा। तो आपको जितना भी ये सब में है, ऑफिस है, सबको आपको इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो हम जितना भी देखिए यहाँ पे जितना भी है मेरा सब यहाँ पे क्या है, ऑफ है, जिससे हम होता है क्या है कि जितना भी इसमें जो होता है सब आप जितना भी इंटरनेट ख़त्म होता है, मेरी ज़्यादा इंटरनेट ख़त्म नहीं हो पाती है, जिससे बहुत ज़्यादा इंटरनेट की बचत होती है। तो ये रहा सेटिंग। तो ये दोस्तों ये कैसा लगा आपको ये सेटिंग जानकर, अगर ये सेटिंग आप लोग के अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी टाइप का ट्यूटोरियल वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास पे। जय हिंद, जय भारत।